श्री गणेशाय नमः। ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रये संवितं लोकनाथं त्रिलोक्यकेशं कौस्तुभवर्णं हरिं। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। अतः चंदन षष्ठी व्रत कथा या उप छठ व्रत कथा प्रारंभते। श्री सूत जी मुनियों की सभा में कहते हैं कि महाभारत का युद्ध बीत जाने पर धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म पिता से प्रश्न किया। युधिष्ठिर कहते हैं, हे आदि पुण्य का देने वाला, स्त्रियों को नरक के द्वार नरक से उद्धार करने वाला सृष्टि का व्रत जैसा आपने पहले सुना है, उससे कृपा कर कहिए। भीष्म पिताजी बोले कि विष्णु के भक्त नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक समय ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करके आसन पर बैठ गए और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे चतुर्मुख, कौन उत्तम धर्म करने से मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ कुल में होता है और उत्तम फलों का देने वाला कौन सा व्रत है, सो कृपा करके कहिए। हे पितामह, स्त्रियों को नरक से बचाने वाला, सुख सौभाग्य और सुख भोग तथा मोक्ष को देने वाला उत्तम व्रत हो वह मुझसे कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, द्वादशी और चंद्र षष्ठी का व्रत करने वाले नरक को तथा कुयोगिनियों को नहीं पढ़ते। नारद जी कहते हैं, अत्यंत पवित्र पुण्य को देने वाला सृष्टि का व्रत पूर्ण रीति से कहिए, मुझे सुनने की अभिलाषा है। ब्रह्मा जी बोले, बड़ा उत्तम स्त्रियों को करने से योग्य मैं व्रत कहता हूँ। गंगा, सरस्वती, रेवा, पार्वती, देवकन्या और उर्वशी, इंद्राणी, अहिल्या तथा गौतमी, सांडिल्य, रोहिणी, लक्ष्मी, तारा, रंभा, तिलोत्तमा आदि के अतिरिक्त और भी जितनी महासती स्त्रियां विष्णुपुर में निवास करती है, वे सब सप्तमी की कथा को विधि पूर्वक सुनती है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर सब स्त्रियों के सुनते हुए आदर सहित शिवजी से श्री पार्वती जी पूछने लगी, कौन सा व्रत करने से स्त्रियां सर्वगुण युक्त अपने मनोवांछित फल को पाती है? इस प्रकार का जो उत्तम व्रत हो कृपा करके कहिए। श्री शिवजी कहने लगे कि स्त्रियों को सदैव कल्याण करने वाले इस उत्तम व्रत की विधि पूर्वक मैं कहता हूँ। भादो कृष्ण पक्ष की षष्ठी में, हे प्रिय, उस दिन स्त्रियों को चाहिए कि संसार की वासना से मन को एकत्रित करके शुभ भोग और मोक्ष देने वाले इस उत्तम व्रत को करें। हे महाभागे, मलवा प्रदेश में चित्रकूट पर्वत पर षडंग वेद को जानने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उस समय उनके बाग में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण भी आकर रहने लगा था। उसके पुण्य युक्त तिथि में पितरों का प्रिय श्राद्ध काल उपस्थित हुआ। आश्विन कृष्ण पक्ष में पितरों की तिथि में उस श्रीधर ब्राह्मण ने अन्य ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और आप रसोई बनाने लगा। उस ब्राह्मण के निमंत्रण से मुनियों में पुराण वक्ता वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, पराशर, गौतम, गर्ग आदि बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आए। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत मूर्ख, क्षमा, क्षणा स्वरूपिणी आदि पतिव्रता के जो गुण होते हैं, उन गुणों से वह ब्राह्मणी संपन्न थी। ऐसी उत्तमा स्त्री से एक दिन ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, हमारे कहे वचनों को सुनो। जो मनुष्य पिता माता के श्राद्ध के दिन उत्तम पकवान बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पति के प्रिय वचन सुनकर वह पतिव्रता सावधान हो तथा विधि से रसोई बनाने लगी। नाना प्रकार के पकवान अर्थात व्यंजन आदि पेय आदि पदार्थों को बनाकर तैयार किया। बन जाने पर निमंत्रित ब्राह्मण भी आ गए और वह ब्राह्मण का चरण स्पर्श कर मुनियों को प्रणाम किया और उन्हें आसन देकर बैठाया। अपने श्राद्ध कार्य में प्रवृत्त हुआ। ब्राह्मण की स्त्री जब रसोई बना चुकी, उस समय वह रजस्वला हो गई, परंतु लज्जावश अपने धर्म को छिपा लिया। ब्राह्मण ने उस बने हुए पदार्थ में से ब्राह्मणों को तृप्त किया और यथाशक्ति दक्षिणा दे उनको प्रसन्न किया। फिर उन ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा करके विदा किया। जब वह पतिव्रता काल प्राप्त होने पर देह का त्याग किया, तब अपवित्र अन्य ब्राह्मणों को भोजन करा देने से वह पतिव्रता यमलोक में गई और यमराज की आज्ञा से अनेकों नरक को भोगकर चंडाल गृह में
जन्म लिया, परंतु पूर्व काल के कर्मों का स्मरण था। रजो धर्म के छुपाने वाली कृता सुअर, कुतिया, सुकरी, पिशाचनी आदि योनियों को भोगकर 7वें जन्म में मनुष्य जाति में उत्पन्न हुई। नगर में उस चंडाली के पूर्व जन्म अर्थात ब्राह्मणी के जन्म का एक पुत्र था। वह बड़ा गुणवान, वेद शास्त्र को जानने वाला और ब्रह्म कर्म में परायण रहता था। ब्राह्मण के गृह में अग्निहोत्र, वेली वैश्व देव आदि नित्य का पंच यज्ञ होते थे। बलि वैश्व देव हो जाने पर वह चंडाल कन्या आई, क्योंकि बलि वैश्व देव चंडाल का होता है। उन्हीं चावलों को खाने की इच्छा से चंडालिनी को देखकर क्रोध से पूर्ण ब्राह्मण उससे झगड़ा करने लगा और कहा कि मेरे स्थान से तू जल्दी चली जा, तेरे दर्शन से मुझे अपवित्रता होती है। चंडाल दिख पड़े तो सूर्य दर्शन में शुद्धि होती है। जो चंडाल से स्पर्श हो जावे तो वस्त्र सहित गंगा स्नान से शुद्धि होती है। पूर्व पुत्र का वचन सुनकर विलाप करती हुई वहां से चली गई। साथ भाषण करने से सर्वत्र स्नान करना पड़ता है। ऐसी नीच देह से प्राप्त उनकी माता ने अपना स्वरूप उस ब्राह्मण के स्वप्न में दिखाया। हे पुत्र, सोते हो या जागने में अत्यंत घोर नरक में पड़ी हुई दुख भोगती हूँ। माता के इस प्रकार के वचन को सुनकर वह पुत्र विनय पूर्वक बोला, हे माता, चंडाल के इस नीच कुल में तेरा जन्म किस पाप से हुआ? तो बड़ा आश्चर्य मालूम होता है, इसका कारण कहो। उसकी माता ने कहा कि मेरे पिता ने अपने पितरों का श्राद्ध बड़ी भक्ति से किया, उनमें विघ्न पड़ गया, जो मैं भोजन बनाते समय रजस्वला हो गई। वह महापाप मैंने छिपाया। हे पुत्र, उसी पाप के कारण मुझे ये योनि मिली और यम की आज्ञा से घोर नरक को दुख भोगना पड़ता है। यह सुन पुत्र ने कहा कि किस व्रत, यज्ञ, दान आदि शुभ कामों से आपका मोक्ष हो सकेगा? यह कोई उपाय मालूम हो तो मुझसे कहिए, यत्न करूंगा। माता ने कहा, हे पुत्र, भाद्र मास की कृष्ण सृष्टि को व्रत सब तिथियों में उत्तम है। उस सृष्टि का व्रत करके ब्राह्मण के समीप उनका पुण्य यदि मुझको देवो तो मेरे को उद्धार हो जाए। इस प्रकार दुख से पीड़ित अपनी माता को उसने देखा। तब पुत्र सैया से उठा और स्वप्न से वचन को स्मरण करता हुआ विचारने लगा। तपस्या और व्रतों से भी श्रेष्ठ चंदन सृष्टि का व्रत कहा है। यह ब्राह्मण मुनियों की आज्ञा से स्नान करके 3 बार उच्चारण करके चंदन सृष्टि के व्रत का फल अपनी माता के लिए दिया। उस पुण्य के प्रभाव से चंडाल योनि से प्राप्त हुई ब्राह्मण की वह माता स्वर्ग को चली गई और संध्या में और भी स्त्री इस सृष्टि के व्रत को करेगी, उसका दुष्ट फल में कभी जन्म नहीं होगा। नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि इसकी विधि क्या है, मंत्र और नमस्कार क्या है, किस देवता की पूजा होती है, यह मैं आपसे पूछता हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, केसर युक्त चंदन समय पर मिलने वाले इस फल और फूलों से कपूर तथा रक्त चंदन, धूप, दीप, पुष्टि देने वाले नैवेद्य से सूर्य भगवान का विधिवत पूजन करे। अनार, श्रृंगार, नारियल आदि फलों से उदय काल में अर्घ्य दे। तेंद्रिय अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके संध्या के समय स्नान करे। स्नान के लिए नदी, तीर्थ, तालाब, बावड़ी आदि से जलाशय मिले उन पर यथाविधि स्नान करे। यदि जलाशय पर न जा सके तो शुद्ध जल से घर में ही स्नान करे और बहुत सी स्त्रियों के सहित आचार्य के स्थान पर जावे और तांबे की मूर्ति बनावे अथवा खेर की लकड़ी पर अष्टदल कमल बनावे और उस पर वरुण आदि देवताओं का पूजन करे। वरुण, सूर्य, वेदांग, धाता, इंद्र, रवि, गबस्ती, आर्यम्बा, स्कंद, सविता, दिवाकर, ये 12 नाम सूर्य के हैं। ये 12 सूर्य कश्यप जी से उत्पन्न हुए हैं। केसर सहित कमल के फूल, कनेल का फूल, लाल चंदन से युक्त कुशोदक अथवा पुष्प वासित जल सहित तिल, चावल मिलाकर तांबे के बर्तन में रखे। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी सूर्य के नाम मंत्रों से पूजा कर लाल चंदन मिले हुए जल से 12 अंजलि जल सूर्य के 12 नामों को पढ़कर देवें। ब्राह्मणों को पकवान भोजन करावे अथवा अमन्न अर्थात सीधा देवे। ब्राह्मणों की पूजा करे और सूर्य नारायण को विसर्जित करे। चंद्रोदय के समय फिर से स्नान करके एक वस्त्र में ढके हुए अर्ध से श्वेत चंद्र और दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ देवे।
चंद्रमा को अर्ध इस प्रकार देवे, क्षीरोदार्णव्य संभूति या हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले अत्रि गोत्र सोमदेव मेरा अर्ध स्वीकार कीजिए। इस मंत्र से अर्ध देवे। फिर से सुनिए, क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले अत्रि गोत्र वाले सोमदेव मेरा अर्ध स्वीकार कीजिए। इस मंत्र से चंद्रमा को अर्ध देवे। उसके बाद गेहूं के आटे का पकवान आदि बनावे और गाय की दही, घी, दूध, मलाई आदि का भोजन करे। क्षार पदार्थ ना खावे। द्वादशी के दिन उपवास करे। ब्राह्मणों को जूता, वस्त्र और यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोजन करावे। जो पकवान भोजन न करे उनको अमान्य अर्थात सिद्ध घर पहुंचवाए। सूर्य पूजा की संपूर्णता सिद्धि के वास्ते ब्राह्मणों का वचन आशीर्वाद लेवे और यह कहे कि आपकी की हुई सूर्य पूजा संपूर्ण हुई। इस कथा को पढ़ने सुनने से 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस लोक में सुख, परलोक में परम पद मिलता है। इति भविष्योत्तर पुराणे चंदन षष्ठी व्रत कथा संपूर्णम। हेलो भक्तजनों, सुगंधित द्रव्य, पुष्प, चंदन आदि लेकर चंद्रमा को अर्घ देवे। चंद्रमा को अर्घ देने का मंत्र इस प्रकार है। क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले अत्रि गोत्रीय सोमदेव मेरा अर्घ स्वीकार कीजिए। फिर से सुनिए, क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले अत्रि गोत्रीय सोमदेव मेरा अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार चंद्रमा जी को अर्घ देवे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हेलो भक्तजनों, वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे।